हेलो गाइस, स्वागत है आपका इंजीनियर्स पाथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बेसिकली बात कर रहे हैं हम जो कल हमने ट्विटर ट्रेंड रखा है, ठीक है। वो रिगार्डिंग किसके रखा है, आपको भी पता है। 8 साल हो गए हैं आपके सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी को रेलवे में, और आपके 4 साल हो गए हैं जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी को। और अभी भी जेई में कोई जेई और एसएस सीनियर सेक्शन इंजीनियर का कोई नामो निशान नहीं है रेलवे में वैकेंसी देने का। गाइस बेसिकली बात है, कल ना हमने ट्विटर पे ट्रेंड रखा है, तो उस जो प्रोटेस्ट रखा है ट्विटर पे, बेसिकली देखो बात यह है कि ऑलरेडी बहुत सारे पहले भी हमने ट्विटर ट्रेंड करा चुके हैं, फिर भी रेलवे को कोई पड़ी नहीं है। मतलब बेसिकली बात यह है कि इंजीनियर का तो उसको पता ही नहीं है कि लेना है नहीं लेना है, और उसने एक काम और शुरू कर दिया है। देखो मतलब इतने रेलवे मंत्री जो है हमारे, मेरे को लगता है कि इतिहास के सबसे बेकार रेलवे मिनिस्टर है, क्योंकि अगर बात करें बेसिकली इनका बैकग्राउंड एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो ये चीज अच्छे से समझते हैं कि बिना इंजीनियर के एक रेलवे को चलाना पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी इनको शर्म नहीं आती, ये पब्लिकली आके झूठ बोलते हैं कि रेलवे प्राइवेटाइज नहीं होगा, रेलवे में कभी भी वैकेंसी या रोजगार की बात होगी तो कभी भी प्राइवेट एम्प्लॉय नहीं रखे जाएंगे। फिर लेकिन ये बैकडोर से क्या कर रहे हैं, देखो रेलवे में मैंने आपको जो बेसिकली प्रीवियस वीडियो था ना, उसमें भी आपको मैंने एकदम डिटेल में बताया था। देखो रेलवे में अब टेक्निकल सुपरवाइजर भी होंगे ठेके पे, मतलब अगर हम इनसे जेई या सीनियर सेक्शन इंजीनियर या असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी मांगेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो ये क्या करेंगे, ठेके पे रखेंगे, मतलब निजी एम्प्लॉय रखेंगे। और आप लोगों को पता है ना, निजी एम्प्लॉय में ना सिर्फ निजी लोगों का सिलेक्शन होता है, बाकी बाहर से जो लोग हैं जो प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट या एस्पिरेंट, उनका कोई सिलेक्शन नहीं होता निजी वैकेंसी में। निजी वैकेंसी जो निजीकरण वाली भर्ती होती है ना, उसमें सिर्फ निजी लोग ही होते हैं। फर्जी डिग्री बनवा लेते हैं, जब पता लगता है ना उनको कि हाँ रेलवे में निजीकरण में वैकेंसी आ रही है, तो उनके जान पहचान वाले होते हैं ना, वो फर्जी डिग्री बना के कैसे ही सिलेक्शन पा लेते हैं। और जो लड़का 4 साल से 5 साल से मेहनत कर रहा है सिर्फ एक रेलवे की जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी, या 8 साल से मेहनत कर रहा है एक सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी के लिए, उसको बेचारे को कुछ नहीं मिलता है। और इतनी बेशर्म, मतलब रेलवे मिनिस्टर वाकई में मेरे को लगता है कि इतिहास के सबसे बेकार रेलवे मिनिस्टर ये है। मतलब देखो तो सही, एक एक सब्सक्राइबर है जिनके ट्विटर पे कितने फॉलोवर है, ओनली 10 फॉलोवर है, कितने 10 फॉलोवर है, सौरभ करके हैं। उन्होंने जो तुम्हारा जम्मू का रेलवे स्टेशन है कटरा, उसकी थोड़ी सी तारीफ की कि आपने जो फैसिलिटी है वो अच्छी है। तो मतलब रेलवे को देखो, एक 10 फॉलोवर वाला, सिर्फ जिसके 10 फॉलोवर है, उसका एक ट्वीट पहुंच गया और रेलवे मिनिस्ट्री ने उसको ना अप्रिशिएट किया है। मतलब वाहवाही लूटने के लिए तो ये है। और जो बेरोजगार है वो 6 लाख से ज्यादा ट्विटर पे ट्रेंड करा चुके हैं, बट उनको वो ट्वीट नहीं दिखाई दिया जो पिछले 1.5-2 साल से लगातार ट्विटर पे ट्रेंड करा रहे हैं। मतलब इतनी बेशर्मी की हद हो सकती है। अगर हम इनसे रेलवे की जेई की वैकेंसी रेगुलर वैकेंसी मांगेंगे, या हम इनसे कोई और एएलपी या फिर हो सकता है नॉन टेक की भी कोई वैकेंसी मांगेंगे, तो ये हमें ठेकेदारी में वैकेंसी थमा के दे देंगे कि ये ठेके पे रखे जाएंगे, और ठेके पे भी अपने लोगों को रखते हैं। ना तो ठेके में मेरा नंबर आने वाला है, ना किसी और एस्पिरेंट का जो रेगुलर वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहा है। तो आपको पता है कि बेसिकली बात वही है कि रेलवे वैकेंसी देना ही नहीं चाहता इंजीनियर को। नहीं, क्या मतलब है कि अभी तक आप देख रहे हो 2018 वाला जो है, 2018 वाला जो है उसका भी वेटिंग ही क्लियर हो रहा है, और वो वेटिंग कर रहे हैं। और देखो ठेके पे सुपरवाइजर रखे, मतलब एक जेई की पोस्ट पे और एक एसएससी की पोस्ट पे किसको रखेंगे, जो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट होते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे। मतलब इतनी ज्यादा बेशरम रेलवे का ये वाले मिनिस्टर हो सकते हैं ना, मेरे को नहीं भरोसा। इनका बैकग्राउंड टेक्निकल है, ये इंजीनियर है बैकग्राउंड से, जब इनको देख रहे हो जब इनकी ये हालत है। मतलब इनको शर्म नाम की चीज नहीं है। ये 10, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना, समझ मतलब एक जिसके 10 फॉलोवर है उसका ट्वीट इनको दिखाई दे जाता है, और ये आ जाते हैं वहां लूटने। अरे अच्छी बात है, आपने अच्छा काम किया है तो, पर लेकिन यार जो हम 6 लाख से ज्यादा ट्वीट करा चुके हैं वो नहीं दिखाई दे रहे आपको क्या?
मतलब हम पागल हैं जो इतने स्टूडेंट क्या मांग रहे हैं, अपना हक ही तो मांग रहे हैं यार। हम कोई आप खैरात में जॉब नहीं देने वाले हमें। और रेलवे जो है, रेलवे को अगर चलाना है ढंग से तो ऑब्वियस सी बात है कि इंजीनियर की वैकेंसी चाहिए। बट ये क्या कर रहे हैं, सारा का सारा आउटसोर्सिंग से करा ले रहे हैं। तो भैया आउटसोर्सिंग से करा रहे हो तो फिर हमें जो सीधा क्लियर बता दो ना कि अब हम रेलवे में रेगुलर वैकेंसी नहीं लेंगे। ना तो मैं कोई एग्जाम कैलेंडर दे रहे हो, ना कोई आप आरटीआई का रिप्लाई करते हो। आरटीआई का रिप्लाई जो आया है उस वो भी आपने देखा होगा, उसमें लिखा है नो वैकेंसी। ना तो कोई सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी है, ना ही आपकी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। मतलब 8 सालों में कोई भी सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी नहीं खाली हुई है। मतलब 8 साल हो गए, 2014 में लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ था बीजेपी की सरकार आने से पहले, मैं साफ साफ बोलता हूं। और उसके बाद से इन्होंने क्या किया, पहले तो क्या किया, हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रमोशन लेंगे। फिर 2021 में इन्होंने क्या किया, 2021 में इन्होंने पकड़ा दिया कि अब हम ना रेगुलर सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी लेंगे। और ये इतने बेशर्म है, हर 3-4 महीना में कुछ ना कुछ निकाल के दे देते हैं, कोई ना कोई छोटा मोटा नोटिस निकाल देते हैं। उससे जो बड़ी बड़ी कोचिंग वाले हैं वो खुश हो जाते हैं कि रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर का वैकेंसी आएगा, जूनियर सेक्शन इंजीनियर का वैकेंसी आएगा, और उनका कोर्स हो जाता है। लेकिन वो कोर्स बना के बिजनेस कर लेते हैं, बाकी आता कुछ नहीं है। पिछले 2 साल से तो मैं देख रहा हूं यही हो रहा है। कम से कम लाखों वीडियो, एक दो नहीं लाखों वीडियो ऐसे पड़े होंगे, लाखों वीडियो ऐसे पड़े होंगे यूट्यूब के ऊपर कि रेलवे का इंजीनियर का वैकेंसी अब आ रहा है, तब आ रहा है, पर लेकिन आया कुछ नहीं है। तो गाइस सीधी बात एक है कि अब हम रेलवे मिनिस्टर है, उनको तो हमें टैग करना नहीं है, ठीक है। अभी आपको बताया रिसेंटली 2-4 दिन पहले ही हमारे नए सीईओ बने हैं जिनका नाम है अनिल कुमार लोहाटी। तो अब हम ना इनको टैग करेंगे, बेसिकली रेलवे का यही देखेंगे। हमारे रेलवे मिनिस्टर से तो हमें कोई अब उम्मीद है नहीं। बेसिकली वो इंजीनियर भले ही हो, बट वो कभी इंजीनियर के फेवर में नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूं जो सरकार में बैठे हैं, जिनका बैकग्राउंड बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, और वो सबसे ज्यादा जो मतलब सबसे ज्यादा जो गेम खेल रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंजीनियर के साथ खेल रहे हैं। ऐसे में 1-2 नहीं 10 एग्जाम्पल दे सकता हूं इस टाइम। बट इनके शर्म नहीं है कि क्या ही बोलूं मैं अब इनको। और कल जो हमारा है बेसिकली जो हम क्या करेंगे, जो ट्विटर पे ट्रेंड कराना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, आरआरबी का सबसे पहले कैलेंडर की बात होगी कि भैया कैलेंडर जारी करो, कब कौन सा एग्जाम होगा, कौन सा नोटिफिकेशन आएगा। 2 साल का निकालो, 3 साल का निकालो, 1 साल का जो भी आपका है वो हमें निकाल के दो कि हम ये एग्जाम कराएंगे सिर्फ आरआरबी का। उसके बाद रेलवे की जो न्यू वैकेंसी हमें वो चाहिए, और उसमें सबसे पहले हमें चाहिए रेलवे का आरआरबी, जेई और एसएसई और एएलपी चाहिए। सबसे पहले हमें आरआरबी जेई चाहिए, सीनियर सेक्शन इंजीनियर चाहिए, और हमें एएलपी चाहिए। ये वैकेंसी चाहिए हमें। 4 साल हो गए हैं इन दोनों वैकेंसी को, और 8 साल हो गए सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी को। तो कल आपको ना एकदम तहलका मचा देना है, ठीक है। कल ट्विटर को हिला के रख देना है, ठीक है। और टैग जो भी है आपको क्या करना है, सबसे पहले ये 3 हैशटैग है, आप देख लो, ठीक है। और ये तीनों हैशटैग हमको कल ट्रेंड कराने हैं, और इसको गाइड टॉप पे लेके जाना है, ठीक है। जो नॉन टेक वाले स्टूडेंट है मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी हमें सपोर्ट करें। और हम क्या कर रहे हैं, रेलवे की हमने ये रखा है कॉमन, जिसमें रेलवे की न्यू वैकेंसी की बात होगी, और एक ये है रेलवे का जेई का और एएलपी का, ठीक है। तो इसके बारे में भी बात होगी, तो उनको भी सपोर्ट होगा, ठीक है। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। अब इनको टैग नहीं करना है, जो आरआरबी, अब टैग किसको करना है, जो हमारे नए सीईओ हैं रेलवे के उनको टैग करना है। और जो आरआरबी है, मतलब जो आरआरबी बोर्ड है अलग अलग, उनको टैग करना है। उनके जो मैनेजर हैं, जो उनके जीएम वगैरह हैं, उनको टैग करना है, ठीक है। ये रेलवे मिनिस्टर को कोई टैग नहीं करना है। इनको टैग करके देख लिया, 6 लाख से ज्यादा ट्वीट नहीं दिखाई दिए हमको, इनको दिखाई नहीं दिए। ये जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है, तो इनको तो कोई ट्वीट ही नहीं करना है। इनको ट्वीट करना है इनकी वाहवाही जब लूटने की बात है ना, तुम किसी रेलवे स्टेशन का, किसी रेल ब्रिज का जो अच्छा काम किया हो उसका ट्वीट कर दो आप, ये तुरंत आपको रिप्लाई देने चले आएंगे। बट आप अगर इनसे कहो ना हमें वैकेंसी दे दो, या फिर आप इनकी कोई ऐसी चीज जो जरूरी है कि वैकेंसी दे दो, रोजगार दे दो, उसके मुंह पे इनके एक वर्ड नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो कल प्लीज आप ना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
और प्लीज कल ना इस चीज को करें। और ये हमें ना एक दिन नहीं, सिर्फ 9 जनवरी को नहीं, हमको कम से कम ये 4 से 5 दिन ट्रेंड कराना है इसको लगातार, जब इनको बात हमारी इन तक बात पहुंचेगी। लेकिन एक दो ट्वीट से, एक दो दिन ट्रेंड कराने से इनकी बात समझ नहीं आती आएगी इनको, ठीक है। तो गाइस प्लीज सपोर्ट करें सब लोग, और सबकी जिम्मेदारी है यार, वैकेंसी कोई एक बंदे के लिए नहीं आएगी, वैकेंसी सबको लिए आएगी। सब लोग बेरोजगार है, जितना बुरा हाल है ना इंडिया में, आपको पता है, बेसिकली टेक्निकल लोग है, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।